जंग नहरवान के बाद कई लोग जुदा हुए और जुदा होने के बाद आपस में उन्होंने मशवरा किया, तकरीबन 12 लोग, और मशवरा करने के बाद कहने लगे कि आज हम अली के पास सवाल लेकर के जाएंगे। कहा क्या सवाल लेकर के जाएंगे? सबने मशवरा किया कि मेरा सवाल ये होगा, मेरा सवाल ये होगा, मेरा सवाल ये होगा। अच्छा, अब आ गए। आने के बाद एक आया, आकर के कहने लगा या अली ये बताओ वो एक चीज कौन सी है जिसके जैसी दूसरी नहीं है। फिर दूसरा आया, दूसरा कहने लगा या अली ये बताओ वो 2 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी तीसरी नहीं है। तीसरा आकर के कहने लगा ये बताओ वो 3 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी चौथी नहीं है। चौथा आया, कहने लगा या अली ये बताओ वो 4 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी पांचवी नहीं है। पांचवा आया, कहने लगा या अली ये बताओ वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी छठी नहीं है। छठा आया, ये कहने लगा या अली ये बताओ वो 6 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 7वीं नहीं है। सातवां आकर के कहने लगा अली ये बताओ वो 7 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 8वीं नहीं है। आठवां आया, उसने कहा वो या अली ये बताओ वो 8 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 9वीं नहीं है। नवा आया, कहने लगा या अली ये बताओ वो 9 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 10वीं नहीं है। 10वां आया, ये कहने लगा या अली ये बताओ वो 10 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 11वीं नहीं है। फिर 11वां आया, ये कहने लगा या अली ये बताओ वो 11 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 12वीं नहीं है। 12वां आया, ये कहने लगा या अली ये बताओ वो 12 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 13वीं नहीं है। अगर ये सवाल हम में से किसी से किया जाता और इतना पूछा जाता, कोई बता सकता था? सवाल सुन के हिल जाता। या किसी और से पूछा जाता ना जो मसनद पे बैठ गए थे, जिन्हें सूरह बकरा याद ना हो सकी जिंदगी भर, अगर उनसे पूछ लिया जाता तो क्या जवाब मिलता? आप भी सोच रहे होंगे कि 12 की गिनती तो बहुत आसान है, हमारे बच्चे को याद होती है। मौलाना ने भी कह दिया, शायद पता नहीं ये भी बताएंगे या नहीं कि वो क्या क्या है। अजीज़ान गिरामी, हमने इल्म किसी और से नहीं लिया है, हमने इल्म लिया है बाबे मदीनतुल इल्म से। हमने सजदा किया है अली के दरवाजे पर। हमने किसी को अपना आका मौला नहीं माना, हमने अली को आका माना, हमने अली को मौला माना। मेरे मौला से सवाल हुआ, अब आप मुझे दाद नहीं देंगे, मुझे तहसीन नहीं देंगे, बल्कि ये जवाब मौला के हैं। सवाल करने वाला साइल है। जैसे ही आया कि या अली ये बताओ वो एक चीज कौन सी है जिसके जैसी दूसरी नहीं है, फौरन कुरान के आलिम ने, अमीर कायनात ने कुरान की आयत पढ़ी, लैसा कमिस्लिही शै, उस अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है, वो ऐसा अकेला है कि उस जैसा दूसरा नहीं है। अब जैसे ही दूसरे ने कहा था या अली ये बताओ वो 2 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी तीसरी नहीं है, अली ने कहा परवरदिगार आलम ने दिनों रात को ऐसा बनाया है कि न दिन जैसा दूसरी चीज है, न रात जैसी दूसरी चीज है। कहने लगे या अली ये बताओ वो 3 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी चौथी नहीं है। मौला फरमाते हैं वो लौह कलम और कुर्सी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके जैसी चौथी नहीं है। कहा या अली ये बताओ वो 4 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 5वीं नहीं है। मौला फरमाते हैं अल्लाह की नाजिल करदा चारों किताबें, न इंजील जैसी कोई, न ज़बूर जैसी कोई, न तौरात जैसी कोई, न कुरान करीम जैसी कोई। कहा या अली ये बताओ वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी छठी नहीं है। मौला फरमाते हैं वो 5 परवरदिगार आलम की उम्मत मोहम्मद वाजिब करदा नमाजें, सुबह की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, ये 5 नमाजें ऐसी हैं जिन जैसी छठी नहीं है। कहा या अली ये बताओ वो 6 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसी 7वीं नहीं है। मौला फरमाते हैं कुरान करीम की तिलावत करके कि वो 6 दिन जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है, वो 6 दिन जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, उन 6 दिनों जैसा 7वां दिन नहीं। कहा या अली ये बताओ वो 7 चीजें कौन सी जिनके जैसा 8वां नहीं। मौला फरमाते हैं वो जमीन और आसमान के 7 तबक है, पहला जमीन का तबक, दूसरा जमीन का तबक, तीसरा जमीन का तबक, 7 तक पहुंच के कहते हैं इन जैसा 8वां नहीं है। कहा या अली ये बताओ वो 8 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसा 9वां नहीं है। मौला फरमाते हैं परवरदिगार आलम के वो 8 फरिश्ते जो अर्श आदम को थामे हुए खड़े हैं, उन 8 फरिश्तों जैसा 9वां फरिश्ता नहीं है। कहा या अली ये बताओ वो 9 चीजें कौन सी हैं जिनके जैसा 10वां नहीं है। मौला फरमाते हैं वो 9 जनाबे साले की कौम के वो बदबख्त लोग जिन्होंने
موجود ہیں بتائیں گے, گواہی دیں گے. مولا فرماتے ہیں وہ 10 روزے کہ اگر حاجی سے حج کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو جو حاجی پر 10 روزے واجب ہوتے ہیں ان 10 روزوں جیسا 11واں روزہ نہیں ہے. پھر کہا یا علی یہ بتاؤ وہ 11 چیزیں کون سی ہیں جن جیسی 12ویں نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں جناب یوسف نے خواب میں دیکھا تھا اور اپنے بابا سے کہا تھا یا ابت رأیت 11 کوكبا, اے بابا جان میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے جو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. کہا ان 11 ستاروں جیسا 12واں ستارہ نہیں ہے. سائل نے سوال کیا یا علی یہ بتاؤ وہ 12 چیزیں کون سی ہیں جن جیسا 13واں نہیں. بس ایک مرتبہ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا وہ ہم 12 امام ہیں.